हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में कॉमर्स के सारे स्टूडेंट का, अकाउंटिंग के सारे स्टूडेंट का, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, चाहे वो 11th में काम आते हो, 12th में या CA/CS फाउंडेशन में काम आते हो, उन सारे कंसेप्ट को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, पार्टनरशिप अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वेटेज कैरी करता है जिस भी सिलेबस में पार्टनरशिप होता है। और पार्टनरशिप के अंदर में एक ऐसा अकाउंट है जो कॉमनली बहुत बार यूज में आता है, बहुत बार हमको बनाना पड़ता है, और उस अकाउंट का नाम है, आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, बहुत सारे मौके पर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, चाहे अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा हो पार्टनर के बीच का, या फिर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या कोई पार्टनर ऊपर चला गया, डेथ हो गई, तब हमको बनाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन पे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ऑल्दो द सेम काइंड ऑफ लॉजिक विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो एंड डेथ ऑल्सो। ओके, सो देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों, उसका पहला रीजन, फर्स्ट रीजन इज, क्या होता है कि हमारे बिजनेस में बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट और लायबिलिटी होती है। वो सारी एसेट लायबिलिटी को हम मोस्ट ऑफ द टाइम बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके रखते हैं। और आप जानते हैं कि वैल्यू जो है वो सेम रहती है किसी भी चीज की, या कई बार इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है क्योंकि वैल्यू का काम है बढ़ना और घटना, वैल्यू सेम नहीं रहती। तो उस एसेट या लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू हो सकता है बढ़ गई हो सकता है घट गई हो। अब ये एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो फिर उससे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, सोचिए आपके पास 10 लाख की बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यू हो गई आज के टाइम 20 लाख, तो प्रॉफिट हो रहा है ना आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू है, इसमें अगर कोई भी चेंज होगा तो उसके बीच में, उसके अंदर में उसका प्रॉफिट या लॉस भी होगा। अब होता क्या है कि अब अगर ये प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो ये प्रॉफिट लॉस किसका है। अगर हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में बात करें, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, वो बहुत पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों ने एसेट खरीदी थी, वो लोग बिजनेस को आज तक चला रहे हैं, तो आज तक जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू के इंक्रीज और डिक्रीज का, वो प्रॉफिट भी तो सिर्फ उन्हीं का है। अब अगर नया पार्टनर एडमिशन लेकर के आ रहा है तो वो तो नया पार्टनर है, वो तो आज ही आया है, उसको हम कैसे हिस्सा दे देंगे पुराने प्रॉफिट में? नहीं देंगे, और नहीं देना भी चाहिए, नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि आज आने वाला पार्टनर जो आज आया है, वो आज के बाद जो फर्म में प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हिस्सेदार होगा। पर जो पुराना हो चुका है प्रॉफिट या लॉस किसी भी वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए पुराने पार्टनर को। तो चूंकि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में लगातार चेंजेस कई बार होते रहते हैं, इन चेंजेस की वजह से बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है। वो प्रॉफिट लॉस को हमको कैलकुलेट करना होता है, इसलिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस विच इज अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो ये जानने के लिए बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया ही कि अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है तो हम नए पार्टनर को उस पुराने प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना चाहते, तो उसके आने के पहले, इससे पहले कि वो हमारी पार्टनरशिप में आ जाए, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, और सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपस में बांट लेते हैं पुराने लोग, ताकि उसके आने के बाद न रहेगा प्रॉफिट, न देना पड़ेगा उसको, न अखरेगा हमको। क्योंकि अगर वो गलती से पार्टनरशिप में आ गया और आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया तो उसके आने के बाद कुछ भी प्रॉफिट बांटोगे तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो आपको अखरेगा ना कि ये तो हमारा पुराना प्रॉफिट है, ये एसेट की वैल्यू तो पहले से बढ़ चुकी थी, इसमें तो प्रॉफिट केवल हम डिजर्व करते हैं, उसको क्यों दें? तो भैया ज्यादा बेहतर है उसके आने के पहले ही मामला पूरा प्रॉफिट बांट करके खत्म कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक, मैं आपको इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए 2 बच्चे हैं, घर पे हैं 2 बच्चे, टेरिस पे खेल रहे हैं, और वो दोनों के पास में 2-2 चॉकलेट है, और वो आपस में कोई भी गेम खेल करके वो चॉकलेट आपस में शेयर करके एंजॉय कर रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया कि तीसरा एक फ्रेंड आ रहा है, टेरिस से देख लिया कि तीसरा एक फ्रेंड आ रहा है रास्ते में, उसके पास कोई चॉकलेट नहीं है। अब आप देखिए वो लोग क्या दिमाग लगाएंगे, बच्चे हैं, चॉकलेट उनको भयंकर पसंद है, बहुत क्रेजी चॉकलेट के लिए। अब क्या दिमाग लगाएंगे वो लोग?
बच्चों का दिमाग तो वैसे ही बहुत क्रेजी होता है, तो वो दिमाग ये लगाएंगे, सिंपल सा दिमाग लगाएंगे बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, कि इससे पहले कि वो जो आ रहा है तीसरा फ्रेंड हमारे पास आने वाला है वो टेरिस तक पहुंचे, फटाफट चॉकलेट खा के खत्म कर दो, क्योंकि अगर वो आ गया एक बार ऊपर तो फिर उसको भी देना पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि वो आ जाए फटाफट चॉकलेट खाओ खत्म कर दो। वो आएगा उसके बाद न रहेगा चॉकलेट, न बटेगा चॉकलेट, न मिलेगा उसको, न खरीदेगा हमको। सिमिलरली सेम ये जो लॉजिक है बच्चों वाला, ये हम लगाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और हम क्या करते हैं, नए पार्टनर के एडमिशन के पहले ही सारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, ताकि जब नया आ जाएगा उसके बाद तो उसको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। अब उसके बाद अगर कुछ कुछ होगा उसके आने के बाद तो उसमें मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये था सिंपल और इंटरेस्टिंग लॉजिक व्हाई वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए हाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है, आप सब जानते हैं बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, दो साइड होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। और सारे प्रॉफिट आप जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा प्रॉफिट को किधर लिखते आए, क्रेडिट साइड में, और लॉसेस को किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो ऑल द प्रॉफिट्स विल बी क्रिएटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल द लॉसेस विल बी डेबिटेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट, कहां पे प्रॉफिट होगा? तो देखिए दो चीजें हैं हमारे पास में, एसेट और लायबिलिटी। इन दो चीजों में दो बातें हो सकती है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो दो बातें हैं, इन दो बातों में दो दो बातें हो सकती है, मतलब सब मिला के कितनी बातें हो सकती है? चार बातें हो सकती हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इन चार बातों में दो बातें हैं प्रॉफिट की और दो बातें हैं लॉस की। तो जो दो बातें प्रॉफिट की वो आएगी क्रेडिट साइड में, और जो दो बातें लॉस की है वो आएगी डेबिट साइड में। बहुत सिंपल। अब कौन सी बातें प्रॉफिट की है, थोड़ा इमोशनली होकर सोचते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसेट के बारे में सोचिए, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इनका वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप सोच के देखिए आपके मन में खुशी वाली फीलिंग आ रही है या गम वाली फीलिंग आ रही है। अगर इनकी वैल्यू, कोई बोले अगर आपकी बिल्डिंग थी 10 लाख की 50 लाख की हो गई, तो खुशी होगी आपको, गम तो नहीं होगा कि हे भगवान टेंशन है कितना बड़ा, कहां से 50 लाख का हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। खुशी होगी आपको, वाओ 10 लाख की बिल्डिंग हो गई 50 लाख की। तो ये जो खुशी वाली फीलिंग है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज अ मैटर ऑफ प्रॉफिट एंड इट शुड बी क्रिएटेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अच्छा, अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज अ मैटर ऑफ खुशी और इट इज अ मैटर ऑफ गम। ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ गम। आपके पास कोई मशीन थी, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आप देखिए कैसी फीलिंग आ रही है आपके अंदर, गम की फीलिंग आ रही है, राइट। तो ये क्या है आपके लिए? लॉस है एक प्रकार का। तो अगर ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा, राइट। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल अपीयर इनटू द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब आते हैं लायबिलिटी पे। कोई भी लायबिलिटी अगर मान लीजिए वो इंक्रीज हो गई, मतलब पहले सोचा था कि मान लीजिए 2 लाख देना पड़ेगा, अचानक से मालूम चला कि 2.5 लाख देना पड़ जाएगा, राइट। कोर्ट में हमारे अगेंस्ट में कोई क्लेम चल रहा है, हमने सोचा 2 लाख देना पड़ेगा, 2.5 लाख देना पड़ गया मान लीजिए, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई लायबिलिटी की। तो ये आपको खुशी होगी, फील करके देखिए, आपकी लायबिलिटी 2 लाख थी, अब 2.5 लाख देना पड़ेगा, खुशी हो रही है, गम हो रहा है, इसका मतलब लॉस है। तो लॉस कहां पर आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो एनी इंक्रीज in the value of liability is a matter of loss and that is why it will be debited into the revaluation account। और इसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई भी लायबिलिटी की वैल्यू किसी भी वजह से डिक्रीज हो गई तो खुशी होगी या गम होगा। मान लीजिए आपको लगता था मनी मन में कि किसी को 20,000 देने हैं, बाद में मालूम चला कि 15,000 ही देने हैं, क्या फीलिंग आ रही है आपके मन में? खुशी की फीलिंग आ रही है कि वो बच गया 5,000 रुपए। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉफिट, इट्स मैटर ऑफ खुशी, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट विल बी क्रिएटेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो दो बातें हो सकती है, एसेट एंड लायबिलिटी, इन दोनों के अंदर दो बातें हो सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और सब मिला के हो सकती है 4 बातें। इन 4 बातों में 2 बातें होगी प्रॉफिट की, 2 बातें होगी लॉस की। जो 2 बातें होगी प्रॉफिट की वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वो कौन सी 2 बातें हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और जो 2 बातें हैं लॉस की वो कौन सी होगी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये 2 बातें होगी लॉस की। एट द एंड ऑफ दिस अकाउंट वी विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, राइट। फाइनली हम पता करेंगे बैलेंसिंग फिगर क्या है, क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट और डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट, राइट। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड then the resultant figure will be, balancing figure will be profit,
राइट। और जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अल्टीमेटली ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दुनिया का सारा प्रॉफिट लॉस हमेशा किसको जाता है? ओनर्स को जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जब पार्टनर हैं पुराने तो रेशियो भी होगा पुराना। गाना तो सुना ही होगा आपने, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। तो हमेशा याद रखिएगा पार्टनरशिप में अगर पार्टनर हैं पुराने तो रेशियो भी होगा पुराना। तो ओल्ड पार्टनर को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वही लोग डिजर्व करते हैं इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में, राइट। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। ऐसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। अब एडमिशन के टाइम में भी ऐसे ही बनेगा, रिटायरमेंट के टाइम में भी ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इसका प्रॉफिट लॉस हम पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, राइट। और अगर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है रेशियो का, तो उस पर भी ऐसे ही बनेगा और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये था सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट। यकीन मानिए बहुत इजी अकाउंट है। अगर आप एक बार इसके लॉजिक को समझ गए तो हर क्वेश्चन में आपसे सही बनेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को रॉन्ग करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को रॉन्ग करना। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट रॉन्गली, इनकरेक्टली। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर बेस्ड और देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, मैं अपने नोट्स से देख करके बोलता हूँ। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये लोग जेड को एडमिट करते हैं नए पार्टनर के रूप में। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, उसमें कैपिटल है, एक्स की वाई की क्रेडिटर दिया हुआ है आपको, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर और कैश, ये सारे आइटम आपको दिए हुए हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, machinery valued at 28,000, furniture to be depreciated by 1,000 and provision for bad debt is to be created on debtors by 5%, right? And there is an outstanding expenses of ₹1,000 which was not recorded. चलिए ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। अब फटाफट हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, दो साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, क्रेडिट में आएगा। कोई भी लॉस होगा, नुकसान होगा, डेबिट में आएगा। बस इतना सा लॉजिक ध्यान में रखना आपको। सबसे पहला एडजस्टमेंट लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट ये था कि बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है 20% से। देखिए एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, आपके लिए फायदे की बात है, प्रॉफिट हो रहा है आपका, राइट। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज इन द एसेट इज अ मैटर ऑफ प्रॉफिट। सो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60,000 रुपीज दी हुई। 60,000 का 20% कितना होता है? 12,000 रुपीज। सो 12,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय बिल्डिंग, राइट। 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट पर आते हैं। मशीनरी वैल्यूड एट 28,000। अब देखिए मशीनरी का नया वैल्यू बताया गया 28,000 है। बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिया हुआ है? 30,000, राइट। तो हमारा नुकसान हो रहा है। 30,000 की वैल्यू थी पहले, आप बोलते हैं 28,000 है, 2,000 डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में। तो 2,000 अगर डिक्रीज इन वैल्यू है तो इट इज अ मैटर ऑफ लॉस फॉर अस एंड इट शुड बी डेबिटेड इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी 2,000 रुपीज, राइट। थर्ड पर आते हैं। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 1,000 रुपीज। फर्नीचर को हमको डेप्रिशिएट करना है 1,000 रुपीज से। अगेन नुकसान की बात है, वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो डेबिट साइड में आएगा टू फर्नीचर 1,000 रुपीज। और फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमको बनाना है डेटर पर 5%। डेटर आपको दिया हुआ है 40,000 रुपीज का। देखिए बैड डेट का नाम भी आएगा ना तो नुकसान की बात है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, नुकसान है आपका। 40,000 पे 5% बनाना है, 2,000 नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपीज। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,000 रुपीज का, जिसको हमने नहीं लिखा था पर देना पड़ेगा अभी। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, पहले नहीं था पर अब देना पड़ेगा 1,000 रुपीज। तो इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज। नाउ फाइनली हम देखेंगे क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आइटम है, वो है 12,000 रुपीज। और डेबिट साइड में जो आइटम है वो आइटम है डेबिट साइड में सब मिला करके 6,000 रुपीज। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 6,000 रुपीज का प्रॉफिट, जो कि जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सारे पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। दो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई। सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो ये जो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये 2:1 में हम बांट देंगे। तो एक्स को मिलेगा 4,000 और वाई को मिलेगा 2,000। बस ये दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये था सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। आपने देखा बहुत ही इजी है, दो ही बातें याद रखनी है, सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में और सारे लॉसेस
डेबिट साइड में। आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आई होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट की, और फिर बहुत सारे मैंने अलग अलग वीडियो दूसरे टॉपिक पे बनाए हैं, वो सब भी देखिएगा। एडमिशन के क्वेश्चंस भी अलग अलग वीडियोस में बनाए हैं, तो वो सारे वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाई टू प्रिपेयर का अकाउंट का कंसेप्ट समझाया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। सारे वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।